हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक। और आइए अध्याय 12 से लाभ और हानि अभ्यास प्रश्नावली। ये हमारा मोबाइल नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे ₹56.25 अधिक में बेचे तो 10% लाभ होता है। तब घड़ी का क्रय मूल्य है। अब देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है घड़ी का। माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? x रुपए। अब देखिए घड़ी का जब क्रय मूल्य पता चल गया है और ये कितने हानि पर बेचता है? 5% हानि पर बेचता है। तो क्या निकालना हमें? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर होगा आपका विक्रय मूल्य इज इक्वल क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट बटा 100। ये फार्मूला होता है। अब इसमें रख लो क्रय मूल्य कितना है? x गुणे 100 माइनस 5 बटा 100। अब देखिए कितना ये हो जाएगा? ये हो जाएगा 95 x बटा 100। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे? 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 और 5 नेम 45। अर्थात ये आपका हो जाएगा 19x बटा 20। ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। क्या निकला? विक्रय मूल्य। अब सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो सवाल कह रहा है इसका ये विक्रय मूल्य निकला। अगर इसी को अगर 56.25 अधिक में बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 56 रुपया है। 56 रुपए। कितना? 56 रुपए। 56 रुपए 25 पैसे अधिक में बेचा जाए। अधिक में बेचा जाए तब नया विक्रय मूल्य 19x बटे 20 प्लस 56 रुपया 25 पैसा। ये नया विक्रय मूल्य हो गया बच्चों। अब सवाल क्या कह रहा है? अधिक बेचे तो 10% का लाभ होता है। फार्मूला आपका यही होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। देखिए यहां पर अब कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना माना था? x गुणे 100 प्लस 10 बटा 100। कितना हो गया? x गुणे 110 बटा 100। ये आपका हो गया 11x बटा 10।
11x/10। अब देखो ये भी विक्रय मूल्य है और तुम्हारा ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कर दो, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कर दो। देखो कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा नया विक्रय मूल्य कितना है 19x/20 प्लस 56। यहाँ हो जाएगा 19x/20 प्लस 56.25 56.25 बराबर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11x/10। अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर दें, इनको इधर लेके आए, ये हो जाए 56.25 इज इक्वल 11x/10 माइनस 19x/20। देखिए बच्चों इनके हर बराबर हैं क्या? नहीं है, ये 10 है और ये 20 है। अगर इसके हर बराबर करने के लिए इसमें हम 2 का इसके हर में मल्टीप्लाई कर दें तो इसके हर बराबर हो जाएंगे। अब देखो अब ये हो गया 11 दूनी 22, 22x माइनस 19x/20 हो जाएंगे बराबर 56.25। अब ये आपका हो गया कितना 56.25 इज इक्वल 3x/20 यानी 3x/20। अब देखो कुछ कटेगा अगर हम चाहे, जगह का अभाव हो गया है तो लिख लिया था, इसके बाद में यहीं पे इसको साफ कर दें। देखो कितना आया 3x/20 इज इक्वल 56.25 56.25। अब देखो यहां पर गुणा कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 56.25 गुणे 20 इज इक्वल 3x। कैसे 56.25 गुणे 20 बराबर 3x। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये एक अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाए 562.5 बराबर 562.5 क्यों होगा, देखिए मल्टीप्लाई करो, 5 5 दूनी 10 जीरो के बाद में और 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12 12 की 2 और 2 5 दूनी 10 और 10 से 11। फिर एक बार गुणा कर लो, जीरो का गुणा नहीं किया, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 की 2, 5 दूनी 10 से 11 और एक जीरो और बढ़ा लो। कितने अंकों के बाद दशमलव? 2 अंकों के बाद दशमलव बराबर 3x बराबर 3x। अब दशमलव लगा 2 अंकों के बाद, इनका कोई औचित्य नहीं। देखिए ध्यान समझिए भाई, सही बच्चे ध्यान समझे, इधर दशमलव ये लगा, इसका कोई औचित्य नहीं तो इनको हटा दीजिए यहां से, ठीक हटा दिया। अब देखो अगर हमें यहीं से विभाजित करना है तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब देखिए कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15 इज इक्वल x। x क्या था? घड़ी का क्रय मूल्य था। अब उसने पूछा क्या था? घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात तो x इज इक्वल 375 रुपए, ये घड़ी का आपका क्रय मूल्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22 है। सुरेश ने ₹56 में 96 अंडे खरीदे
उसमें से 16 अंडे टूटे निकले। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत पे बेचा कि उसे 4 का लाभ हो। तो एक अंडे का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक अंडे का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, सुरेश द्वारा रुपए 56 में खरीदे गए अंडे बराबर 96। 16 अंडे टूट गए। 16 अंडे टूट गए। अब बचे शेष अंडे बराबर 96 माइनस 16 बराबर 80। 80 अंडे अब शेष बचे बच्चों। कितने बचे? 80 अंडे शेष बचे। अब क्या करा? 80 अंडों पर 4 का लाभ हुआ। 4 का मीन्स 4 रुपए का लाभ हुआ। 4 रुपए का लाभ 80 अंडों पर हुआ। तब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 56। 56 प्लस 4 अर्थात 60 रुपया। देखो बच्चों, यहाँ पर क्रय मूल्य गया था, लेकिन था क्या? विक्रय मूल्य। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर, एक अंडे का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कितना निकला? 60। 60 और कितने पे? 80 पे। 60 बटा 80। 60 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो खत्म। बचा कितना? 6 बटा 8। 6 बटा 8। अब देखिए यहां पर एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 6 बटा 8। अब देखो इसको और काट लो। 2 3 6, 2 चौको 8। अब कितना बचा? 3 बटा 4। अगर हम भाग दें, यहाँ पर डिवाइडेड करें तो डिवाइडेड भी हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे 3 में, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी भी नहीं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। अब यहाँ कितना हुआ? देखो यहाँ सुधारा, यहाँ 2 दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20। 4 पंचे 20। तो इसको जब काटेंगे, एक अंडे का जो विक्रय मूल्य निकलेगा 0.75 रुपए। और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट, ये सब नोट्स बनाते चलिए, कॉपी में रिवीजन करिए, नोट्स बनाते चलिए। अपनी भाषा में हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल मेथड से, ठीक है।
आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा 23वां है, इसको हल करेंगे। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से रुपए 135 मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 10% की इसने हानि दी है और 135 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से रुपए 135 मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए, जो वस्तु है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने 5% 10% हानि पर बेच दिया, लेकिन मिलते कितने हैं, 135 रुपए। 135 रुपए, तो ये 135 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है, ये विक्रय मूल्य है। अब देखिए, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर कौन सा फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस क्या, हान दी है, हान दी है। तो हान में होता है बच्चों माइनस, क्या होता है, माइनस हान परसेंट, माइनस हान परसेंट। बस सवाल हो गया। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है, 135 गुणे 100, ठीक, और कितने परसेंट की हानि है, 10% की, माइनस 10, 135 गुणे 100/90। अब देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 एकन 9, 9 एकन 9 एकन 9, 9 पना 45, ये हो गया 15 गुणे 10। अब क्रय मूल्य कितना निकला, यहाँ पर जो क्रय मूल्य निकला आपका, वो निकला 150 रुपए, 150 रुपए। अब देखो, इसने क्रय मूल्य पूछा था और यही आपका 150 जो है आंसर निकला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो तुम्हारा 24 है, इसको हल करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से समझना है सिर्फ। संतरों की एक पेटी रुपए 250 में खरीदी गई। रुपए 25 लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप देखिए, ये 250 में खरीदी गई, 250 में खरीदी गई, तो ये क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, और 25 का लाभ उठाना चाहता है, तो ये लाभ हुआ। और कह रहा है किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो बहुत साधारण सवाल है, सिंपल है बिल्कुल। तो लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। बस इसी को लगा दो, हो गया सवाल। ये तो फार्मूला तुम्हें आता ही होगा, अब तो काफी वीडियो देखे तुमने, नोट्स भी बनाए होंगे। आप देखिए, लाभ कितना है, 25 रुपए का, तो यहाँ 25 लाभ की जगह पे रखेंगे। और खरीदी गई मालूम नहीं, मालूम तो है खरीदी गई 250 रुपए, तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितने में खरीदी गई, 250 रुपए में, यहाँ 250 लिखेंगे। इनको इधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएंगे आप कितने, 25 प्लस 250 बराबर विक्रय मूल्य। एक ही मेथड से लगाइए बच्चों, जो फार्मूला हो उसी फार्मूले पे आप लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 250 और 25 कितने हो जाएंगे, 275 रुपए। विक्रय मूल्य इसका कितना है, 275 रुपए विक्रय मूल्य है। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। देखिए, रुपए 450 की
वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। अब देखिए, रुपए 450 की वस्तु को, जो 450 की जो वस्तु है वो उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य के होता है। ये क्या होता है? अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य के होता है। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य के होता है। ये चीज समझ लो, अंकित मूल्य बराबर क्रय, तो इसका ये अंकित मूल्य है अर्थात क्रय मूल्य है ये 450। और ये पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो सीधे फार्मूला कौन सा लगाएंगे? लाभ भी दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ दिया है तो लाभ परसेंट बटा 100। यही तो फार्मूला है, बस लगा दीजिए, हो गया सवाल। अब देखिए, विक्रय मूल्य इसने पूछा, विक्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य कितना है इसका, अर्थात अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपए। यहाँ लिखेंगे 450 और 100 प्लस 10 बटा 100। अब यहाँ हो जाएगा आपका 450 गुणे 110 बटा 100। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा कितना? 45 गुणे 11, 11 पच्चे 55, 55 की 5 और 11 चौक 44, 44 और 5 49, 44 और 5 49। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 495 रुपए है। एक बार फिर ध्यान से समझो, 11 पचे 55, 55 की 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49, और यही वस्तु का विक्रय मूल्य है। कितना? 495 रुपए, और यही आपको बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो तुम्हारे अभ्यास प्रश्नावली के 25 सवाल थे, जो तुम्हारे अभ्यास प्रश्नावली के 25 सवाल थे, वो 25 में 25 हमने इसमें हल कर दिए हैं। अब आएगा आपका प्रयास कीजिए को नेक्स्ट डे पे हल करेंगे। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए और नोट्स बनाते चले जाइए। अब हम स्पीड में थोड़ा पढ़ाएंगे, इतनी स्पीड में पढ़ाएंगे ताकि हमें रीजनिंग भी कवर करनी है, पेपर से पहले ही बहुत जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, जो दिक्कतें थी, समय नहीं दे पाते थे, वो समय आपको देंगे और बहुत जल्दी किताब को खत्म करेंगे, क्योंकि अब थोड़ी बहुत चैप्टर बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय आपको देंगे। और हमारे चैनल को तुम जानते ही हो हम क्या कहेंगे, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मन लगा के पढ़िए और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाइड करिए। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू।